हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ मैं कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स का रिड्यूस सिलेबस, वो भी इंग्लिश में पीडीएफ के फॉर्म में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करने जाइएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में आपके साथ कन्वे करूंगी वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अकाउंटेंसी के पार्ट ए में से आपका जो चैप्टर 1 है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एनपीओ के नाम से भी जानते हैं, वो कंप्लीटली रिड्यूस हो गया है। उसके अलावा पार्ट ए में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी के जो सारे चैप्टर हैं वो आपको वैसे ही पढ़ने हैं जैसे आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट बी है, उसमें आपका जो चैप्टर 2 है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसमें से आपको इशू ऑफ डिबेंचर तो करना है, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पूरा टॉपिक हट गया है। इसके लिए आपको ना तो थ्योरी ना तो न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने की जरूरत है। उसके बाद पार्ट बी का जो आपका चैप्टर 4 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें जो टूल्स ऑफ एनालिसिस थे 4 या 5, उसमें से स्टार्टिंग के जो टूल्स हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये वाला पोर्शन हट गया है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा, जो भी मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर के रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एमपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी सिलेबस ही चलता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक से अपनी स्टडी कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे से ये रिड्यूस सिलेबस उसमें पता चल जाएगा कि ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप टॉपिक के नाम याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के रिड्यूस सिलेबस की। देखा जाए तो एज सच इसमें कुछ भी डिलीट हुआ नहीं है। जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपको पूरा एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। हर चैप्टर विथ ऑल द टॉपिक्स पढ़ना है। और जो आपका पार्ट 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर 6 है, या जो चैप्टर है जिसका नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, ये पूरा हटा दिया गया है, इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट में भी नहीं डाला है। अगला हम बात कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। इसमें जो आपका चैप्टर 1 और 2 है, उसमें से कुछ भी पोर्शन नहीं हटा है, वो पूरे चैप्टर आपको तैयार करने हैं। चैप्टर 3 आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, इसमें से आपके 3 टॉपिक हट गए हैं। पहला टॉपिक है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तीसरा है कि जो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस और इंडस्ट्री पे, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग में आपको जो पढ़ना होता था वो अब नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो डायरेक्टिंग में से आपका छोटा सा टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, वो भी अब हट चुका है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट कंट्रोलिंग में से आपकी टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग डिलीट हो गई हैं। इसके अंदर आपको 2 टेक्निक्स पढ़नी होती थी, ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक। इसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते थे जो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। जो भी चैप्टर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि उनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, उनको पूरा आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम 23 के लिए। नाउ चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। इसमें से भी आपके 3 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, एनएससीआई, ओसीटीआई और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये सारे टॉपिक्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। इसमें से आपको बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो चलिए फटाफट एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें से डिलीट है। तो चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें जो ऑपरेशंस और रिलेशंस वाला टॉपिक था वो पूरा हट गया है। उसमें से आपको कौन कौन सी ऑपरेशन थे जो नहीं पढ़ने हैं आप, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन। चैप्टर 2 की हम बात करें तो इसमें से नंपी और स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग डाटा वाला जो पूरा टॉपिक था वो हट गया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का जो पार्ट 2 था वो पूरा चैप्टर ही हट गया है, मतलब चैप्टर 3 आपको पढ़ना ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था, स्टूडेंट्स को कई बार ये समझ में भी नहीं आता था। उसके अलावा चैप्टर 4 से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जैसे पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और ये कुछ टॉपिक है जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा चैप्टर 5, 6, 7 आपको पूरा पढ़ना है।
आई होप आपको सभी सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस के बारे में समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि सबको रिप्लाई करूँ। ये जो PDF मैंने आपको स्क्रीन पर शो कराई है, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब चेक करने जाओगे ही तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं, तो एक एक बार वो भी पढ़ लेना। क्या पता कोई वीडियो आप सर्च कर रहे हो पर आपको यहाँ मिल जाए। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।